गुड नाइट गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। अब से घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करके क्या हो रही है, आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, तो नया साल आएगा। तो भगवान करे आप लोग का नया साल खूब अच्छे से बीते। आपने जो ख्वाहिशें अपने मन में पाल रखी हैं उनकी हर ख्वाहिश आपकी पूरी हो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और एक बात आपको बता देते हैं, ये वीडियो आपको 12 बजे एकदम अपलोड मिलेगी मेरी तरफ से। न्यू ईयर मतलब आप लोगों के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट है कि वीडियो मैं मुख्य सेविका का फर्स्ट क्लास ये लेने जा रही हूँ, जिसे बुखार और फीवर में बोली थी कि मैं पढ़ाऊँगी। तो ये हमारे मतलब टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए भी है। तो मैं ये आप लोग को बताऊंगी और आप लोगों को मैं दिल से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी सहेलियाँ, मेरी बहनें, आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। और बार बार भगवान करे कि आप लोग ज़िंदगी में अपने खुश रहें, जिस पथ को आपने चुना है उस पर अग्रसर हों, आगे बढ़ें, ठीक है, और उपलब्धियों को प्राप्त करें। चलिए अब आप ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आज क्या पढ़ाने बोली थी, तो मैं आपको आज बोली थी कि मैं आपको बुखार पढ़ाऊंगी, जिसे फीवर कहते हैं, ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें तो पता है ना कि बुखार हो जाता तो कहते हैं अरे फीवर हो गया है, ज्वर हो गया है, इतनी चीज़ें आप जानते ही हैं, उसे ही कहते हैं ज्वर, बुखार, फीवर, बहुत कुछ। तो अब ये नंबर आता है कि ये ज्वर होता क्या है, मतलब ये ज्वर जो ये बुखार ये क्या है। तो आप कहते हैं ना सामान्य सी भाषा में कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हमको बुखार हो जाता है। तो ये बॉडी का टेम्परेचर क्या है भाई, लोग कहते हैं जैसे आप एक चीज़ सोचो कि बुखार हो गया तो कहते हैं मेरी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ये दोनों होता है। क्योंकि ये पहले का वो था और अभी का डाटा क्या है, 98.6 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कभी कभी 94 मान लेते हैं, 96 मान लेते हैं। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता हो किसको सही माने। और 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। जिसमें से अगर आप एक टेम्परेचर भी, इससे ज़्यादा अगर एक टेम्परेचर भी बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं कि हमको, मतलब 1% भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हम क्या कहते हैं कि हमको बुखार हो गया। और हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैंने तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बात रख दी। ये बुक है वृंदा मैम की, इसमें से कुछ बताऊंगी, कुछ और भी बताऊंगी जो समझ आएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम आपने अच्छा बताया। तो आज क्या है, मुख्य सेविका प्लस टीजीटी पीजीटी एलटी के ये क्या है, ये फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब ये कहेगा कि मुख्य सेविका की ये पहली क्लास है, ठीक है। और नए साल में इसको दूंगी आपको जब 12:01 होगा, तब जाके आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को हमारी तरफ से गिफ्ट, ठीक है। और भगवान करे कि आप लोग आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें। मैं दिल से आप लोगों के लिए भगवान से दुआ करती हूँ। और आप लोग भी थोड़ी थोड़ी दुआएं मेरे लिए भी कर दीजिएगा, ठीक है। दुआएं कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम खुश हो जाएंगे इतने से। चलिए ज्वर देखते हैं, ज्वर होता क्या है। तो लिखा है कि ज्वर जिसे बुखार भी कहते हैं। ज्वर, ये तो आप आहार देख रहे हैं, आप आहार पे बच जाओ, हम बस ज्वर की बात कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन दिया, वो देख लो, मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो इसमें लिखा है कि ज्वर जिसे बुखार भी कहते हैं कि स्थिति में शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर साधारण अवस्था से अधिक हो जाता है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान कितना है, तो 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी कहते हैं, अपनी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जब कभी कोई मर जाता है तो हम कहते हैं ना इसकी बॉडी ठंडी पड़ गई है, मतलब वो तापमान खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी के अंदर की क्रियाएं शिथिल हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस तापमान कहाँ से रहेगा, जब हमारी क्रियाएं होती हैं तो हमारी शरीर में क्या होता है, चीज़ें जाती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है। हमारे जो ये ग्लूकोज हमने लिया, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हैं, जो फैट लेते हैं, जाके टूटता है, इसमें एनर्जी लगती है, फिर वो हमको एनर्जी देती भी है इंक्रीज करके। तो ये सब चीज़ें जब क्रियाएं बंद हो जाएगी तो बॉडी ठंडी हो जाएगी, मतलब खत्म है इसका काम। तो यही चीज़ है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये होता है। परंतु यदि शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक हो जाता है, अर्थात तापक्रम में बढ़ोतरी हो जाती है, तो बुखार कहलाता है। कहने का मतलब कि इस टेम्परेचर से अगर 1% भी, ठीक है,
1% भी कह सकते, एक नंबर आगे भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो जब आप इसको चेक करते हैं थर्मामीटर से तो आप क्या कहते हैं कि हमको बुखार हो गया है। अब आपको जानने की ज़रूरत इसमें क्या है कि ये तापमान कम और ज़्यादा कैसे हुआ। जैसे कैसे कहते हैं तापमान कम हो गया, तापमान ज़्यादा हो गया। अरे भाई ये तापमान कम और ज़्यादा हो कैसे रहा है, कभी आपने सोचा इस चीज़ को? भाई टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया, क्या सर्दी होने से बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, कि किसी और कारण से कम हो गया, कि कोई वायरल है कम हो गया? ये कम हो क्या रहा है? सर्दी हो गई तो टेम्परेचर से क्या लेना देना है? मन में कभी सवाल आता है आप लोगों की भाई सर्दी हो गई तो शरीर का तापमान बढ़ गया, सर्दी हो गई तो शरीर का तापमान कम गया, तो तापमान से लेना देना क्या है? तो बच्चा बहुत लेना देना है। आगे पढ़िए, सब बताऊंगी। बुखार की स्थिति में आधारी चयापचय दर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट में वृद्धि हो जाती है। जो बीएमआर होता है, आपको बीएमआर क्या होता है पता है? जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बीएमआर क्या होता है? बढ़ जाता है। बीएमआर दर जो होती है बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसमें बस मैं इतना बताऊंगी, जब ये स्पेसिफिक चैप्टर भी आप देख रहे हैं मैं इसमें भी और हम टीजीटी वगैरह वालों को भी पढ़ना है तो मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी इसमें जितनी ज़रूरत है जितना शब्द लिखा है मैं उसके बारे में बस बताऊँगी, ठीक है। मेन ज्वर है, मैं ज्वर को आगे लेके बढ़ूँगी। तो दिया कि आधारी चयापचय दर बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो क्या होता है? तो बढ़ जाता है। और क्या होता है, कितना क्या बढ़ता है? तो जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान, मैंने कहा ना कि सोचो 1 डिग्री मतलब 98 से 99 अगर हो गया तो सोचो मेटाबॉलिज्म की जो रेट है, जो बीएमआर दर है वो 7% इसकी वृद्धि हो जाती है। सोचिए कितनी ऊर्जा की खपत, 7% ऊर्जा हमें अधिक चाहिए होती है। यही होता है आधारी चयापचय दर। और रियल में बताएं तो आधारी चयापचय दर उसे कहते हैं कि जब आप क्या पूर्ण रूप से शारीरिक आराम कर रहे हो, पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आराम कर रहे हो और आपकी बॉडी पे उस टाइम जो अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, मतलब जैसे हृदय का धड़कना, आपको यूरिन पास करना मतलब यूरिन आना, आपको आपकी फेफड़े जो काम करते हैं, ठीक है, आपके जो ऐसे अंग जो होते हैं कि जो जिनका कहने का मतलब है कि जो आपकी इच्छा से नहीं चलते, जैसे किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स अपना काम कर रहा है, तो क्या ये आपसे पूछ के करते हैं? तो आप बोलेंगी नो मैम, ये हमसे पूछ के नहीं करते। तो वही बात है, ये जो कार्य करते हैं और जो इसमें एनर्जी क्या होती है, जो इसमें एनर्जी लगती है ना, यही क्रियाओं को करने में जो कहने मतलब इन्हीं क्रियाओं को करने में तथा शरीर ताप के नियमन में, जो बॉडी को जो रेगुलेट करने के नियमन में, कहने का मतलब शरीर ताप को जो रेगुलेट करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? आधारी चयापचय दर कहते हैं। समझ आई बात हमारे? कहने का मतलब है कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को करने में, जो लिखना होगा तो आप लिख भी लेना, बात सुनो हमारी। अनैच्छिक क्रिया या बेसल मेटाबॉलिज्म रेट किसे कहते हैं? बीएमआर कभी काल फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो शरीर की अनैच्छिक क्रिया हमने बताया जिसमें आपकी इच्छा की ज़रूरत नहीं। क्या आप कहते हो कि मेरा हृदय धड़क जाए तो धड़क जाता है, कहते हैं रुक जाओ तो रुक हो जाता, पंप करना बंद कर देता है, तो कहेंगे नो मैम ये चलते रहता, जिस दिन ये बंद हो गया हम भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है। तो हृदय का धड़कना, यूरिन का मतलब जो किडनी है वो उसका अपना काम करना, लीवर का अपना काम करना, लंग्स का अपना काम करना, ये सब क्रियाएं क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं ना। आपको टॉयलेट आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं, आपकी इच्छा पे थोड़ी चलती है। तो इन क्रियाओं को तथा शरीर को जो रेगुलेट करने में जितनी ऊर्जा लगती है, शरीर के ताप के नियमन में, मतलब जो शरीर का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आधारीय चयापचय दर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। समझ गए आप? वही क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, इसे ही कहते हैं। तो जब आपका बुखार बढ़ता है ना, बुखार जब आपको चढ़ता है, बुखार जब आपको होता है और अगर 1 डिग्री 98.4 से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जहाँ 99 फ़ारेनहाइट हो गया, एक टेम्परेचर आपकी बॉडी का अगर 1 डिग्री अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो जानते हैं 7% आधारी चयापचय दर का मतलब 7% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसको हो जाएगी? तो आपको 7% अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाएगी। यही कह रहा है कि 1 फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर आधारी चयापचय दर में 7% की वृद्धि हो जाएगी। अब आधारी चयापचय दर समझ गए आप कि जैसे आप नींद में हो, आप मतलब मानसिक रूप से एकदम आराम कर रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में हो, ठीक है।
प्लस आपकी जो बॉडी है, जिनकी अनैच्छिक क्रियाओं में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा व्यय हो रही है, उन्हीं ऊर्जा व्यय करने में जो ऊर्जा लगती है वही क्या होता है, वही आधारित चयापचय दर होता है। इसके बढ़ने के भी घटने के भी बहुत कारण होते हैं। जैसे जो किसान है उनको कितने मतलब उनका क्या होता है, बढ़ा रहता है घटा रहता है। आप गुस्से में हैं तो आपका BMR बढ़ा रहता है कि घटा रहता है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी का क्या होता है, जलवायु का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इन पे क्या होता है, इन चीज़ों का असर पड़ता है किस पे, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे, ठीक है। आज अभी आप लोग को बस इंट्रो करवा देते हैं, हर चीज़ एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी, याद रखिएगा। तो समझ गए आप इतनी बात यहाँ से, आधारित चयापचय दर क्या होती है। अभी बस मैं पढ़ा रही हूँ, लिख लिख के समझाऊंगी हर चीज़। तो पहले आप चीज़ों को समझ जाओ। बुखार क्या होता है, सिंपल सी बात कि हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर सामान्य मतलब टेम्परेचर से ज़्यादा जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वही बुखार कहलाता है। मतलब हमारी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं या सेल्सियस कहते हैं में होता है, ठीक है। इनको दो तरह से मतलब बांटा जाता है, मतलब बांटा नहीं, कि दो टाइप से देखा था, या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस। तो उसको क्या होता है, अगर उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 98, अगर 99 हो गया तो क्या हो गया, आपको बुखार हो गया। और बुखार हो गया तो अब क्या हो गया, तो आपका आधारित चयापचय दर बढ़ गया, कितने परसेंट, 7%। अब कहेंगे ये आधारित चयापचय दर कहाँ से बीच में आ गया, ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को क्या जरूरत थी बीच में आने की, इसका कौन बात करें, वैसे ही हमको बुखार हो गया। तो नहीं भैया, जो आपकी बॉडी है ना, इसकी जो ऊर्जा, जो आपकी बॉडी, आप कहते हैं ऊर्जा, आपकी बॉडी में जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा जो बनती है उसका कहाँ पे एनर्जी यूज़ करते हैं, जो आप खाते हैं पीते हैं कुछ एनर्जी उसका कहाँ यूज होता है, इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने में ऊर्जा लगती है। तो ऊर्जा का दो रूप से कार्य होता है। एक क्या होता है, तो आप कहेंगे मैम एक जो इसका कार्य होता है उष्मा के रूप में, हम शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसे आप खर्च कैसे करते हैं, तो एक उष्मा के रूप में खर्च करते हैं जो त्वचा से और सांस के द्वारा खर्च होती है, और एक यांत्रिक ऊर्जा के रूप में खर्च होती है जो शरीर द्वारा विभिन्न कार्य करने पे खर्च करती है, ठीक है। समझिए अभी बात को, पॉइंट को बस पकड़िए आप। ये क्या हो गई, उस शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसे कैसे खर्च करते हैं, ठीक है। और देखिए आप पहले इसको पढ़िए फिर मैं बताती हूँ। तो फिर इतना चीज़ समझ लिए, बुखार मुख्यतः सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोगाणुओं तथा परजीवियों, पैरासाइट्स के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण, बुखार मुख्यतः सूक्ष्म जीवों जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, रोगाणुओं, परजीवों, वायरस आदि के संक्रमण के कारण होता है। ये जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। आपकी बॉडी में एक RBC होता है, एक WBC होता है, आपको पता है ना, वाइट ब्लड जिसे कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, रोगाणुओं से वो क्या लड़ता ही, आपकी बॉडी में कोई चीज़, आपकी बॉडी में जैसे कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया चली गई, तो वो क्या करता है, वो उससे लड़ता है। जब वो लड़ने में फेल हो जाता है तब वो रोग आपके ऊपर क्या करता है, संक्रमण करता है। जब तक वो लड़ता है, लड़ने की उसकी शक्ति होती है, वो क्या करता है, लड़ता है, ठीक है। कौन, WBC। ये जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। इनकी प्रकृति के अनुसार बुखार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ लिया, यहाँ से क्या पढ़ा आपने, बस इतना जानो। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, तो ये हो गया आपका बुखार जिसे फीवर कहते हैं। तो आप कहेंगे मैम साल के लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में बुखार लेके आ गई, ऐसे ही कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो कोरोना भी क्या है, कोरोना भी आपको आता है तो आपको बुखार होता है, मतलब आपको जुकाम हो जाता है, आपके शरीर में दर्द होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है आपको। तो क्या आपके शरीर में गया तो क्या किया, आपको अंगों को आपके शिथिल कर रहा है, फेफड़े आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, यही तो कर रहा है। अब इस बार वाला क्या कर रहा है, श्वास नली पे इफेक्ट कर रहा है, यही काम तो कर रहा है। तो वही चीज़ है, तो हमारे शरीर में घुसता है। और बुखार क्या है, यह आपको एक संदेश देता है कि आपकी बॉडी क्या है, संक्रमित हो गई है। यदि किसी भी संक्रामक रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपको बुखार आना, ठीक है। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन लग गया, कोई भी आपके शरीर में दिक्कत हो गई किसी भी प्रकार का, या अगर आपके किसी अंग में चोट लग गई है, और बहुत सारे कारण है जिसके कारण क्या होता है, बुखार आता है। लेकिन सबसे पहला लक्षण है कि यह किसी भी संक्रामक रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है आपके शरीर के ताप या टेम्परेचर में बढ़ने का, ठीक है। तो आप समझ जाओ, ज्वर जिसे क्या कहते हैं, फीवर, इसका सबसे सामान्य लक्षण क्या है, तो शरीर के तापमान में वृद्धि।
ठीक है। इसका सबसे सामान्य लक्षण क्या है? शरीर के तापमान में वृद्धि। फिर कितनी वृद्धि? तो 98.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कितना? सामान्य बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट है, सॉरी बेटा, ये क्या है? फ़ारेनहाइट है। 37 डिग्री सेल्सियस, यही आपकी बॉडी का सामान्य ताप होता है। ठीक है, अगर इसमें ये आपकी बॉडी का तापमान है। अब ये जो बता रही हूँ ये यहाँ लिख देती हूँ, समझ आना। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी तापमान बढ़ा तो क्या हो गया? बुखार। समझ में आया? बॉडी का टेम्परेचर ये सामान्य मैंने बताया कितना होता है। सामान्य बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर तापमान की वृद्धि लिख रहा है तो अगर इसी टेम्परेचर में जो आपकी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर, अगर उसमें 1 फ़ारेनहाइट भी तापमान बढ़ा तो आपको क्या हो गया? ज्वर की स्थिति हो गई। इसी के आधार पर ज्वर को बांटा गया कुछ समय का, जैसे नज़ला वगैरह में हो जाता है, जुकाम वगैरह, एलर्जी में कुछ समय का, लंबा बुखार, ऐसे क्या कुछ टाइप होते हैं। तो आपने ये जान लिया, अगर आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ा तो आपके बीएमआर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? बीएमआर पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा? तो आप बोलेंगे मैम जो बीएमआर था वो 7% बढ़ गया, मतलब 7% अधिक ऊर्जा की हमको आवश्यकता पड़ गई। हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को करने में, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में हम जितनी ऊर्जा ले रहे थे उसे ही बीएमआर कह रहे थे। और एक बुखार का अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा तो हमको 7% और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ गई। यही क्या होता है? बीएमआर होता है। समझ आया आपको? जो अनैच्छिक क्रियाओं प्लस शरीर के नियामक कार्यों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आप समझ गए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो क्या आधारी चयापचय दर क्यों बढ़ी, आधारी चयापचय दर होती क्या है, ये सब चीज़ें आप समझ गए। इतनी बात आपको समझ गई। ये कहते हैं कि होता कैसे है, तो होने से पहले आप एक बात समझ लो। इतनी चीज़ आप जान के, बुखार क्या होता है? आपके जब शरीर के तापमान, बॉडी टेम्परेचर जो रहता है, अगर उसमें वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं कि बुखार हो गया। तो शरीर का ये तापमान अधिक कैसे हुआ? दिमाग पे होता है ना कि हमारे शरीर का तापमान कैसे अधिक हुआ? तो मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा की हानि में संतुलन बना रहता है। मानव के शरीर में ऊर्जा बनती है। ठीक है, आप जब भोज्य पदार्थों को लेते हैं तो उससे क्या होती है? कैलोरी जूल में नापते हैं ना ऊर्जा, तो वही मापक कैलोरीमेट्री वगैरह जब चयापचय पढ़ोगे, बीएमआर पढ़ोगे और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें जब पढ़ेंगे तो समझेंगे ना। कैटा में क्या होता है? कट जाता है, मतलब वहाँ पे टूटता है। एनाबॉलिज्म में नया बनता है। तो यही क्रियाएं जब चलती हैं तभी तो हमारी बॉडी चलती है। यही तो चयापचय क्रियाएं कहते हैं। यही तो क्या बोलता है, यही क्रियाएं होती है जिससे क्या कहते हैं हमारी बॉडी चलती है, हमको एनर्जी मिलती है और हम क्या करते हैं? कार्य को आसानी से करते हैं और कहते हैं कि हम हेल्दी हैं, हमारी बॉडी ठीक ठाक है, हम मतलब अच्छे हैं, हम स्वस्थ हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी बॉडी जो ऊर्जा बनाती है और जो ऊर्जा हानि होती है, मतलब कहने का मतलब शरीर में जितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई उतनी खत्म हो गई, जितनी ऊर्जा बनी उतनी ऊर्जा खत्म हो गई। तो हमारी बॉडी में क्या है? हम संतुलन है, मतलब संतुलन बना हुआ है, मतलब हम ठीक हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक है। समझ रहे हैं? जितनी ऊर्जा हमने ली, मतलब जितना लिया उतना खर्च हो गया, मतलब बॉडी क्या है हमारी? ठीक ठाक है। बॉडी क्या है? मतलब ठीक है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, संतुलित है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर सही है। टेम्परेचर में कोई जितनी ऊर्जा हम बन रही उतनी ऊर्जा, जितनी ले रहे हैं उतनी ऊर्जा को हम उपयोग, जितनी ऊर्जा बन रही उतनी ऊर्जा का हम उपयोग कर ले रहे हैं। हमारी बॉडी का तापमान क्या है? टेम्परेचर बराबर बना हुआ है। न ऊर्जा में कमी हो रही, न ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही। ठीक है, न हमारी एनर्जी में न बढ़ता, तापमान बढ़ ही नहीं रहा, हमारा तापमान क्या सही है। लेकिन अगर किसी कारणवश जब यह संतुलन बिगड़ता है, जैसे किसी भी कारणवश, जैसे इसमें जीवाणुओं का संक्रमण हो सकता है, विषाणुओं का संक्रमण हो सकता है, कोई पैरासाइट्स का संक्रमण हो सकता है, कोई आपने यहाँ पे देखा ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संक्रमण हो सकता है। किसी भी कारण, कहीं कट गया हो, कहीं जल गया हो, बहुत तरीके से, किसी संक्रामक रोग, किसी चोट लग जाने से, किसी कीटाणु से, किसी मतलब किसी स्पेसिफिक किसी बीमारी की वजह से या स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से, किसी भी कारणवश अगर ऊर्जा का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन ऊर्जा इतनी खर्च नहीं होती
तो क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। समझे आप, शरीर का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ऊर्जा बनती है। हमारी बॉडी जब हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हमारी जो मानव शरीर है इसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। जितनी ऊर्जा हमारी इस बॉडी में बनती है उतनी ऊर्जा हमारी बॉडी में खर्च भी होती है। तब क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सामान्य होता है। टेम्परेचर क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सामान्य होता है, लेकिन जितनी बनी जितनी खर्च हो गई, जितनी बनी मतलब कहने का बराबर, जितनी बनी और उतनी खर्च हो गई ऊर्जा, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बराबर। लेकिन किसी कारणवश, आपको बताया ना जो आपने देखा कि ये कारण है बुखार होने का, तो किसी कारणवश, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकते, चाहे वो वायरस होते, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते, चाहे पैरासाइट्स हो सकते, या जलने की वजह से, या कहीं पे किसी भी स्पेसिफिक किसी बीमारी होने का लक्षण हो, अगर ये किसी भी कारणवश आपकी बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, मतलब ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो खर्च किया जाता है वो नहीं हो रहा है, जो खर्च करना होता है बॉडी में वो ऊर्जा आप खर्च नहीं कर पा रहे, तो आपकी बॉडी का क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। समझ में आया कि बॉडी का तापमान बढ़ना क्या होता है और कैसे बढ़ता है। जितना आपने ऊर्जा, मतलब जितनी चीज़ों, मतलब मानव शरीर है, ऊर्जा बनेगी। कहते हैं हम जीवित हैं, हम कार्य कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक मशीन है, तो मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। वैसे हमारे शरीर को भी चलाने के लिए इसलिए हम क्या पोषक तत्वों को लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, कार्बोज लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमें ऊर्जा देने का काम करता है। कहते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो हम कहते हैं वसा के द्वारा हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोज हमें क्विक एनर्जी देता है, ग्लूकोज लेते हैं हमें तो क्विक ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा की ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी को रेगुलेट करने चलाने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा बनती है, फिर वो ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा बनती है, ऊर्जा खर्च होती है। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे एनर्जी की कमी लग रही है, तो हम तो कहते हैं अरे ग्लूकोन डी पी लो, बहुत गर्मी है। गर्मी क्या हुआ, आपकी बॉडी का ताप ही तो बढ़ रहा है। आपकी बॉडी का जब ताप बढ़ा, बाहर का इफेक्ट पड़ा, तो आप कह अरे एनर्जी की कमी हो रही है, ग्लूकोन डी पियो। तो ये तापमान है क्या, ये बॉडी का टेम्परेचर है क्या, तो वही चीज़ है। जितनी आपने इनटेक की उतनी आपने क्या की, फिर उसको यूज़ की। इनटेक किया, यूज़ किया, इनटेक किया, यूज़ किया, मतलब टेम्परेचर समान रहेगा। लेकिन आपने इनटेक तो किया, लेकिन उसको यूज़ किसी कारणवश यूज़ करने में असमर्थ है। यूज़ कैसे, जैसे आपकी किडनी फेल हो रही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपको कोई जैसे कोरोना हो गया, तो क्या हो गया, आपने चीज़ें ले रहे थे पर आप उसको क्या करते, यूज़ नहीं कर पा रहे थे। यूज़ नहीं कर पा रही हमारी बॉडी किसी कारणवश, हमारी बॉडी क्या यूज़ नहीं है, वो संक्रमित है, वो बीमार है। कहने का मतलब है तो वो बीमार है, वो संक्रमित है, उसने बैक्टीरिया ने उस पर आक्रमण कर दिया, उस पर वायरसों ने आक्रमण कर दिया, तो ऊर्जा हमारी बॉडी इनटेक मतलब उसका यूज़ नहीं कर पा रही है, तो हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इसी को कहते हैं बॉडी का तापमान बढ़ना। वही हो गया कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर 1 डिग्री बढ़ गया तो 7% आपका बीएमआर बढ़ जाएगा, मतलब आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, आप समझे इस बात को। यही होता है तापमान का बढ़ना। जब ऊर्जा का उपयोग नहीं होता तो आपकी बॉडी का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। आप समझे बच्चे इस बात की। अब बुखार की स्थिति में क्या होता है, जो आपका आधारी चयापचय दर रहता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ा तो 7 हो गया, 2 डिग्री बढ़ा तो 14 हो गया, 3 बढ़ा तो इसका गुणा करते जाइए, उतने परसेंट आपको क्या होगा, बढ़ते चला जाता है। आपकी कितना परसेंट बढ़ते चला जाता है। इतनी बात आप समझ गए। किसकी वजह से होता है, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई रोगाणु, कोई जीवाणु, किसी का भी संक्रमण हो गया, तो हमारी किसी भी रोग का एक सामान्य लक्षण है बुखार। आपने देखा था ना कि मतलब यह किसी भी संक्रामक, किसी भी रोग नहीं कह सकते, किसी भी संक्रामक रोग कह सकते हैं, जिसका क्या होता है, संक्रमण, संक्रामक, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। संक्रमण क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, उद्भवन क्या होता है, कौन सा पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं इसी चैप्टर में, या इसमें भी आप लोग को कोई एक चैप्टर है, लेकिन बताऊंगी। अब आप संक्रमण है, मन में संक्रमण के कारण हो गया, तो संक्रमण क्या है, अब आप में मन में आया ना संक्रमण क्या चीज़ है, तो यही सब छोटे छोटे पॉइंट पहले मैं क्लियर कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आप लोगों को फिर सारी चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमारी बॉडी में क्या हुआ, ये इन्फेक्शन करके हमारी बॉडी को संक्रमित कर दिए, मतलब हमारी बॉडी में अपना प्रभाव छोड़ दिए। ठीक है, हमारी बॉडी में चले गए, अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, तो वही क्या होता है, ये क्या होता है, गुणन क्रिया द्वारा बढ़ने लगते हैं। ये संक्रमण करते हैं हमारी बॉडी में, तो गुण 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते हैं ये, तो इनका संक्रमण होता है ना, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, गुणन क्रिया के द्वारा बढ़ते हैं। ये जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते
लेते हैं। इनकी प्रकृति के अनुसार बुखार भी अलग अलग प्रकार का होता है। आप लोग को बुखार समझ में आया, बुखार क्या होता है? इतनी बातें बताइए कि आप लोग को समझ में आया। और एक बात, ये बुखार को जो ये बॉडी का टेम्परेचर है, अब बताओ ना ये बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है? भाई जैसे एक मशीन है, आप जान रहे मशीन है तो मशीन में लगे रहते हैं ना। आप अपनी कार को ले लो, मीटर लगे रहते हैं कि नहीं? अलग अलग मीटर लगा, ये दूरी को कंट्रोल करा, ये पेट्रोल बता रहा कि पेट्रोल खत्म हो गया आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। एनर्जी होता है ना, हर चीज़ का क्या होता है, माप होता है ना, माप लगा होता है, कंट्रोलर लगे होते हैं। वैसे ही आपकी बॉडी में भी तापमान का एक कंट्रोलर है जो आपकी बॉडी के तापमान को क्या करता है, बॉडी के तापमान को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है, मतलब कहने का नियंत्रित करता है। तो ये कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में एक केंद्र बिंदु होता है जिसे क्या कहता है, आपके मस्तिष्क में एक पार्ट है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, केंद्र बिंदु होता है। यही क्या करता है, तो बॉडी का टेम्परेचर को क्या करता है, हाइपोथैलेमस जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये कहाँ है, तो ये मस्तिष्क में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है इसे कंट्रोल करता है। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको थर्मोस्टेट भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो कौन? तो आप कहेंगे कि मैम हमारी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल एक मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है जो हमारी बॉडी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को नहीं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। और इसको इसीलिए थर्मोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट कहते हैं। अब एक बात आपको बता दूं कि शरीर में ऊर्जा बनती है, खर्च होती है। आपने कहा ना जितनी ऊर्जा बनती है उतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है, जितनी ऊर्जा बनती है। तो ये ऊर्जा खर्च कहाँ होती है, ये भी तो बात सुनो कि भाई जितनी ऊर्जा बन रही उतनी ऊर्जा खर्च होगी। मैडम यही बात बार बार कह रही है कि जितनी ऊर्जा बन रही, जितनी ऊर्जा एनर्जी, जैसे जितनी ऊर्जा बनती है उतनी ही अगर उतनी खर्च हो जाती है, उतनी खर्च हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर समान रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर समान रहता है। किसका? बॉडी का, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बराबर रहता है। टेम्परेचर यहाँ लिख लो, समझ जाना, टेम्परेचर बराबर रहता है। तो ये ऊर्जा हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं कि हमारा टेम्परेचर बराबर हो जाता है, घट जाता है। इतनी एनर्जी हम लिए तो खर्च करने का भी कोई जगह हो, कहाँ करते हैं? तो आप जान लीजिए आपकी बॉडी दो तरह से आप एनर्जी को खर्च करती है। एक तो उष्मा के रूप में, दूसरा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। एक क्या होती है, उष्मा के रूप में। उष्मा के रूप में कैसे? त्वचा के द्वारा और श्वास के द्वारा। जो आपकी स्किन है और जो आप सांस लेते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। शायद 98% है, शायद 99 या 98% एनर्जी इसमें चली जाती है। यांत्रिक ऊर्जा में शायद बस 5% होती है, जो विभिन्न शरीर के विभिन्न कार्य के लिए क्या होती है, शरीर द्वारा विभिन्न कार्य जो आप करते हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। ये यंत्र है, क्या कहते हैं, हाथ है, मशीन है, हड्डी है, जगह जगह से नट बोल्ट से जुड़ी है। आपका हाथ कोई कर रहा है, आपका पैर कोई काम कर रहा है, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या यांत्रिक ऊर्जा भैया? आपके अंदर में यांत्रिक ऊर्जा के रूप में आप शरीर द्वारा जो विभिन्न कार्य करते हैं वो हो गई यांत्रिक ऊर्जा। और जो आप त्वचा, जो सांस जो आप लेते हैं उससे क्या निकलती, उसका उपयोग उष्मा के रूप में, मतलब ये उष्मा के रूप में। तो इस प्रकार दो तरह से ऊर्जाएं बॉडी की खत्म होती हैं। आप इतनी चीज़ें समझ गए? अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप फिर से बताना, ठीक है। आज अभी बस इतना। अभी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि आप लोग में कुछ टॉपिक जैसे बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ये दिया है। तो मैंने आज बुखार स्टार्ट किया, इसलिए अब बुखार को सोच रही हूँ थोड़ा सा एक बार और बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होती है ना तो अंत भी अच्छा होता है। जब आपको शुरू में ही नहीं समझ में आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगी भाई मज़ा नहीं आया, मैम ने बताया। अरे ज्वर, नया पेज बना दें, मतलब ज्वर समझ जाना, फीवर, ठीक है, फीवर या बुखार। सामान्य से इसकी परिभाषा क्या है? जब शरीर का तापमान, आप समझ गए तापमान अब क्या होता है, टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है आपको समझ में आ रहा होगा कि शरीर का तापमान क्या होता है। शरीर का तापमान साधारण अवस्था से, साधारण अवस्था मतलब वही जो सामान्य बना रहता, आपने जितनी ऊर्जा ली और जितनी ऊर्जा खत्म की, मतलब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। साधारण अवस्था से
अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? बुखार। इतनी चीज़ समझ गए। जब शरीर का तापमान साधारण अवस्था से अधिक हो जाए तो क्या हो जाता है? बुखार। तापमान क्या? तो मैडम ने बताया शरीर का टेम्परेचर का बढ़ जाना। शरीर का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा था? तो हम जितनी ऊर्जा ले रहे थे, जितनी इंटेक कर रहे थे उतनी यूज कर रहे थे, लेकिन इंटेक तो कर लिए, यूज नहीं कर पाए, तो वही क्या हो गया? शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई संक्रमण हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, किसी के भी द्वारा आपकी बॉडी संक्रमित हो जाती है, जो क्या होती है ऊर्जा को यूज़ करने में मतलब उस लायक नहीं है। ठीक है, उस टाइम वो आपकी वो ऊर्जा को उपयोग करने के लायक नहीं है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा उपयोग नहीं की तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। उसी को क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। ठीक है, और सामान्य ताप में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? मतलब कहने का मतलब सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर तो आप बताएंगे मैम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी किसी जैसे अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, हाई स्कूल और 12th के ऐसे बुकों में क्या है 98.4 को माने, कहीं 98.6 को मान लिया, तो मैं ये कैसे एग्जैक्ट कर दूँ कि नहीं यही सही, लेकिन अब ये प्रेजेंट में इसको मानते हैं 98.6 को, लेकिन भाई आयोग के ऊपर जो डिपेंड है वो आयोग जानता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती। आप लोग का माइंड इस चीज़ को जहाँ तक सही कहेगा आप लगाना। मेरे एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। अगर मेरी वजह से किसी का एक नंबर गलत चला गया, किसी को पता हो तो मुझे बताना कि नहीं मैम ये नहीं ये आजकल, लेकिन वैसे प्रेजेंट टाइम में यही सही है। इसी के अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब इसको सेल्सियस बदलते 37 इतना जब फ़ारेनहाइट होता है तब 37 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जब बॉडी का तापमान बढ़ा तो बुखार हो गया, और साधारण अवस्था में बॉडी का तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। यही इसमें अगर 1% अगर 1 फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हो जाती है तो बीएमआर में कितनी बढ़ोतरी होती है? तो आप बोलेंगे 7% की बीएमआर में बढ़ोतरी हो जाती है। अब ये बीएमआर क्या होता है? तो जिसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है। अब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है? तो हम आपको बताए थे कि वही बात कि जब शरीर द्वारा जो अनैच्छिक क्रियाएं और शरीर द्वारा जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है ना, जो हमारी बॉडी को, अगर उसमें थोड़ा मोड़ा भी इधर हुआ, अगर कहने का मतलब जो अनैच्छिक क्रियाओं को करने में तथा शरीर तापमान के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? आधारी चयापचय दर कहते हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रिया हमने बता दी जिन पर हमारा हक मतलब हमारा क्या हो, जोर न चले, वो अनैच्छिक क्रिया हो गई। शरीर के तापमान का नियमन हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ताप होता है ना, उसमें भी एक नियमन रेगुलेटर होता है ना, उतने में बॉडी के ताप नियमन में और अनैच्छिक क्रियाओं में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आधारी चयापचय दर कहते हैं। समझ गए? शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को करने में लिख देती हूँ मैं। बीएमआर क्या होता है? शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं तथा शरीर के नियमन, ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा लगती है, वही दर को क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। मतलब आपकी अनैच्छिक क्रिया मतलब हृदय के धड़कने में जितनी ऊर्जा लग रही है, यूरिन जो आपकी ये क्या बोलते हैं, किडनी को फिल्टर करने में ब्लड को जितना एनर्जी लग रही है, भाई इनको भी तो एनर्जी चाहिए, कैसे चलेंगे? और जैसे लीवर है उसको अपने काम करने में जितनी एनर्जी लग रही है, हम बोल रहे थे हम ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? ऊर्जा ही तो
एनर्जी, तभी तो हम बोल रहे हैं जब कहते हैं ना कि अरे यार एनर्जी नहीं है, बोलने भर की शक्ति ही नहीं है, मतलब क्या हो गया आपके अंदर जो ऊर्जा है ना उसकी खपत ज़्यादा हो गई। आपने मतलब ऊर्जा क्या, ऊर्जा की खपत और ऊर्जा का लेना मतलब इंटेक करना और यूज़ करना बराबर नहीं है। आपने इंटेक कम किया और यूज़ ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, आपकी बॉडी थक गई है उस टाइम, ठीक है। यही चीज़ है, तो यही हो गया कि जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं तथा शरीर के नियमन में, शरीर की बॉडी उसको रेगुलेट करती है ना भाई, पूरी हमारी बॉडी को कोई ना कोई रेगुलेट करता है ना, कुछ एनर्जी होगी ना जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, तभी हम हर काम कर पाते हैं, सोच समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, तो हमारी बॉडी के ताप को नियमन होता है ना। तो वही शरीर के अनैच्छिक क्रिया तथा शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी दर को क्या कहते हैं, तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। और जब 1% भी आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा तो ये कितना बढ़ गया, 7% बढ़ गया, ठीक है। इतनी बात हम आज आपको बताए हैं। जो जिसको आता होगा तो उसको तो समझ में आता, जिन लोगों को नहीं आता मैं ज़्यादा बार इसलिए बताती हूँ कि जिन लोगों को अगर न समझ में आता वो इन चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। अब बुखार होता कैसे है, भाई बुखार हो गया तो हुआ कैसे, ये कैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, ये कैसे हमारी ऊर्जा हमने इंटेक कर ली और उपयोग नहीं करने दे रहा, ये क्या ऐसा कर दिया जो ऐसा, इस शब्द में क्या ताकत है कि हमारी बॉडी क्या और शिथिल पड़ रही है, हमारी बॉडी का क्या मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाना पड़ रहा है, 7% ऊर्जा की यदि आवश्यकता पड़ रही, तो भाई ऐसा क्या हो गया। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, तो ये क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रोगाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, संक्रमण कहते हैं ना यही चीज़, परजीवियों द्वारा जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी द्वारा, संक्रमण के कारण, ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं ना भैया, वायरल चल रहा वही संक्रमण है, संक्रमण के कारण इन्फेक्शन कहीं से लग गया, जीवाणु विषाणु शरीर के किसी अंग पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर दिए। इनकी प्रकृति के अनुसार भी बुखार अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे अगर आपको निमोनिया, कहने का मतलब अगर टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, टीबी अगर आपको पकड़ लिया है तो देखिए उसमें भी बुखार आता है, और वो लॉन्ग टाइम के बुखार वाले, जो इसका 2 प्रकार का बुखार है ना, एक शॉर्ट टाइम एक लॉन्ग टाइम, तो ये लॉन्ग टाइम वाले में आता है क्योंकि लोग कहते हैं 3 महीने दवा चलेगी, 6 महीने दवा चलेगी, क्या होता है आपका लंग्स ही खराब होता है, जो इसके बैक्टीरिया होते हैं आपके लंग्स को क्या करते हैं, खाते हैं, मतलब उसी को खराब कर देते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये क्या होता है, ये भी तो बुखार, उसमें डेली रात में क्या होता है, बुखार आता है, ठंड लगता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, यही चीज़ तो होता है। तो बुखार के क्या है, बहुत चीज़ किसी विशेष अंग को, आपके लंग्स को प्रभावित कर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, तब भी आपको बुखार आ रहा है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब बहुत लोगों को ये क्या एड्स वगैरह में भी बुखार आता है, जिस किसी को एड्स हो जाता है तो है क्या, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, और जो उन पे वायरस या बैक्टीरिया आक्रमण कर रहे हैं वो इफेक्ट डाल रहे हैं। जब तक WPC के पास ताकत थी वो उससे लड़ा, उसके बैक्टीरिया को क्या किया, उन बैक्टीरिया को अपना भक्षण करते गया, खाते गया, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसने भी कह दिया भाई अब मेरे बस का नहीं है, उसी टाइम आपकी बॉडी संक्रमित होती है, उसी टाइम आपको क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी प्रॉब्लम होती है। और किसी भी संक्रमण के होने का पहला लक्षण, संक्रमण से कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, कोई बीमारी हो रही है, तो होने का पहला लक्षण क्या है कि आपकी बॉडी का क्या होगा, टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आपको बात समझ में आई हमारी, हाँ, इतनी बात आप लोग को हमारी समझ में आई, नहीं समझ में आई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं समझ में आई किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग को बता दूं कि यांत्रिक ऊष्मा में और सांस लेने में हमारी बॉडी द्वारा 95% ऊर्जा लगती है, याद है मुझे, 95% ऊर्जा लगती है। और सोचिए इतनी बड़ी एनर्जी हम बस सांस लेते हैं और स्किन, ये 2 हमारी इतनी एनर्जियां लेती हैं, और 5% में जो हम काम करते हैं ना, जो यांत्रिक मतलब जो ऊर्जा, जैसे जो मनुष्य जो काम करता है जिसमें जो ऊर्जा लगती है एनर्जी, वो बस 5% हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी द्वारा, जो एनर्जी मतलब तैयार होती है, जिसको कैलोरी में नापते हैं, जूल में नापते हैं, उसको क्या 5% हम यांत्रिक कार्यों पर लगाते हैं। समझ में आया आपका एक काम, ये चीज़ समझे। और बुखार किसे कहते हैं, जब शरीर का तापमान सामान्य ताप से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98, हम ये दोनों इसलिए बता रहे हैं ना कि आप लोग ये ना कहें कि आप तो 98.4 बताई थी, 6 तो बताई ही नहीं थी, तो अगर
अगर देखो दोनों कभी ऑप्शन में नहीं रहेगा, अगर सपोज दैट रहता है तो फिर आप अपना जैसे पिछले एग्जाम में कभी 98.6 मान लेते हैं, कभी 98.4 मान लेते हैं, तो हम कह नहीं सकते ना। अगर दोनों हैं तो भाई फिर तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है किसको सही मानेगा। अगर दोनों में से कोई एक है, जैसे 98.4 है तो आप उसको टिक कर देना, अगर वो ना हो के 98.6 है तो आप उसको टिक कर देना। इसलिए मैं आपको दोनों बोल रही हूँ कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस में अगर आएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का तापमान होता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपकी शरीर गर्म होने लगेगी, इसी को क्या कहते हैं, बुखार आना या ज्वर कहते हैं। आप इतनी बात समझ गए। आज मैं बस क्या बताई हूँ कि बुखार क्या है, कैसे होता है, शरीर के तापमान बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, बीएमआर कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इतनी चीज़ें बस मैंने बताई ना। बीएमआर कैसे बढ़ता है तो एक अगर बॉडी के टेम्परेचर में 1 डिग्री का अगर बढ़ोतरी हुई टेम्परेचर में, बॉडी के तापमान में, अगर बॉडी थोड़ा ज़्यादा गर्म लगने लगी तो अगर 1 डिग्री भी फ़ारेनहाइट तापमान बॉडी का बढ़ा तो आपका बीएमआर 7%, कितना, 7% बढ़ जाएगा। मतलब आपकी बॉडी को 7% जितनी ऊर्जा आपको चाहिए उससे 7% अधिक ऊर्जा आपको बुखार के टाइम में चाहिए। मतलब अगर आपको 99.4 या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हुआ है तो 7% ऊर्जा आप बढ़ा दीजिए। जितनी आप कैलोरी लेते हैं उसमें इतने प्रतिशत बढ़ा दीजिए, जितने आप प्रोटीन लेते हैं उसमें बढ़ाइए, मतलब 7% ऊर्जा आप बढ़ाइए, क्योंकि आपका बीएमआर रेट क्या है, बढ़ गया है। ऊर्जा भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो कितनी ज़्यादा चाहिए, तो 7% ज़्यादा आपको ऊर्जा चाहिए। समझ आया। इतनी चीज़ें मैंने आज बस आपको बताई है। कल बताऊंगी बुखार के प्रकार, कौन से बुखार शॉर्ट टाइम के, कौन से बुखार लॉन्ग टाइप पे। अगर एक फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ गया तो आपको कैलोरी कितना चाहिए, आपको प्रोटीन कितना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, सारी चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया, मेरा समझाया अगर आपको 1% भी समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस शर्त पे कीजिएगा कि पहले नीचे कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगी और मेथड चेंज करके समझाऊंगी और सरल भाषा में समझाऊंगा। अगर इससे भी सरल कुछ हो सकेगा तो ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगी। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बार फिर कहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। टेक केयर। नए साल में अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइज़र यूज करिए, ज़्यादा पार्टी वगैरह मत मनाइएगा, सिंपल रहिए, क्योंकि क्या है, कोरोना फिर से आ रहा है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।